हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एम के डिज़ाइनर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको कोट कॉलर वाली जैकेट बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। इस जैकेट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक लिया है, 2-2 मीटर का लिया है। और देखिए, इसके साथ मैंने अम्ब्रेला कट लहंगा भी स्टिच किया है, उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल से अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करना बताया है। इस वीडियो में जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो पहले हमें जैकेट की कटिंग अस्तर वाले फैब्रिक पर करेंगे। अस्तर को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके रख लिया है। जैकेट की लेंथ है 22 इंच, तो इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है जो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो हम यहाँ पर 23.5 इंच की लंबाई लेंगे और निशान लगा लेंगे। यहाँ से सीधी लाइन बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर साइड में 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है। यह हम कोट कॉलर के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर हम सीधी लाइन बनाएंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। यहाँ से 7.5 इंच जो हमने ये लाइन बनाई है उसके आगे की तरफ हमें 7.5 इंच पर इंची टेप को रखना है और 1 इंच पर हम शोल्डर को डाउन करेंगे। नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को इस टाइप से मिला लेंगे। हम यहाँ पर 30 साइज चेस्ट के हिसाब से जैकेट बना रहे हैं। अब हमें यहाँ पर आर्मोल लेना है 6.5 इंच। अगर हम यहाँ पर बड़ी साइज का बनाते तो हम यहाँ पर आर्मोल 7.5 भी ले सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर 30 साइज चेस्ट के हिसाब से बनाए तो आर्मोल हमने 6.5 इंच लिया है। चेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे 7.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन का। अब हम यहाँ पर लाइन बना लेंगे। यहाँ से हमें हिप साइज लेनी है, तो हिप साइज हम चेस्ट के हिसाब से ही लेंगे। जितना हमारा चेस्ट है उसी हिसाब से हमें यहाँ पर भी मार्क कर लेना है। कमर तक की लंबाई लेंगे हम 14.5 इंच। कमर है हमारी 28 इंच, तो 28 का फोर्थ भाग होगा 7 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। हिप साइज हमने यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से ही ली है, तो 7.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन का लिया है। अब हम इन पॉइंट्स को मिला लेंगे। देखिए गाइज, अगर आप बड़ी साइज का भी जैकेट बनाना चाहते हो तो तरीका यही रहेगा, सिर्फ मेजरमेंट ही अलग रहेगा। आप किसी भी साइज का जैकेट बना सकते हो। आर्मोल के साइड में हमें 1 इंच पर यहाँ पर अंदर की साइड में मार्क करना है। हम यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट को मार्क कर रहे हैं। यहाँ से कॉर्नर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें आर्मोल की शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर नेक की लेंथ लेनी है 3 इंच की, और ऊपर की साइड से हमने 3 इंच रखी थी इसकी चौड़ाई, तो यहाँ पर भी 3 इंच और एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब हमें यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, ये लाइन हम आगे तक ले लेंगे। जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया था वहाँ तक हमारे यहाँ पर नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर जो हमने कमर तक के निशान लगाया था वहाँ पर हम एक पॉइंट बनाएंगे और यहाँ से हाफ इंच पर हम निशान लगाएंगे नीचे की साइड से, जहाँ पर हमने ये निशान लगाया था वहाँ तक। अब हमें यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे। अब हमने जो कोट कॉलर के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से इस टाइप से हमें लाइन बनानी है। तो ये हमारी कोट कॉलर रहेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को मार्क कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। जैसे मार्क किया है वैसे ही इसको कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट को हमने यहाँ पर कट कर लिया है और ये हमारी कॉलर है जो इस तरह से फोल्ड होगी। अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे, तो बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रख लिया है और बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट 23.5 लिया था, तो इस यहाँ पर 24.5 इंच की लंबाई लेंगे और यहाँ से सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था कॉलर के लिए वो बाहर की साइड में रहेगा और यहाँ से हमें
इससे 1 इंच पर निशान लगाते हुए मार्क करना है, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट 1 इंच कम है बैक पार्ट से। तो देखिए इस टाइप से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आर्म होल की लंबाई के लिए हमने जो ये निशान लगाया वहाँ पर हम सीधी लाइन बनाएंगे यहाँ से। तो हमारे यहाँ पर आर्म होल की लेंथ 7.5 इंच की रहेगी, फ्रंट पार्ट में तो 36.5 और बैक पार्ट में 7.5 रहेगी, 1 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ से नेक की लंबाई लेंगे 1 इंच और यहाँ से 3 इंच पर इसको शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस टाइप से हमारी यहाँ पर आर्म होल की शेप 7.5 इंच पर आई है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा था, तो आर्म होल की लंबाई भी 1 इंच एक्स्ट्रा ही रहेगी। तो हमने यहाँ पर 7.5 इंच पर ये निशान लगा लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को यहाँ से अलग कर लेंगे और यहाँ से हमें आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर हमने 7.5 इंच लिए थे, तो यहाँ से हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में तो हमने 1 इंच अंदर की साइड में किया था, लेकिन बैक पार्ट में हमें नहीं करना है। अब हमें यहाँ से कमर तक की लंबाई पर निशान लगाना है 14.5 इंच पर, और कमर है हमारी 28 इंच, तो 7 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन का। और हिप साइज जितना हमने चेस्ट लिया है उतना ही हमें नीचे की साइड में लेना है। अब हम इन पॉइंट्स को मिला लेंगे। बैक पार्ट को हमने मार्क कर लिया है, अब हम इसको कट कर लेंगे। जैसे मार्क किया है वैसे इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक और फ्रंट हमने दोनों पार्ट को कट कर लिया है। अब हमें इन्हें मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो देखिए इस टाइप से हमें यहाँ पर दोनों पार्ट्स को रख लेना है और इसके बराबर में कट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। स्लीव की लेंथ है 24 इंच, तो इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो हम 25.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जो सिलाई मार्जिन के लिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और यहाँ से सीधी लाइन बना लेंगे। 4 इंच पर स्लीव को डाउन करेंगे। अब हमें यहाँ पर इस वाले कॉर्नर से एक निशान 2 इंच पर और एक निशान 1.5 इंच पर लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर कॉर्नर से इंची टेप को इस टाइप से रखना है। जितना भी हमारा चेस्ट है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो चेस्ट का 4th भाग 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर 2 इंच पर इस टाइप से इस पॉइंट को मिला लेना है। और देखिए इसके बीच सेंटर में एक निशान लगाएंगे और फिटिंग वाली साइड से 1/2 इंच पर। अब हमें यहाँ से शेप देना स्टार्ट करना है। तो देखिए हल्की सी ऊपर की साइड में लेते हुए और जो पॉइंट बनाया है उससे नीचे की साइड में लेते हुए हमें यहाँ पर स्लीव की शेप ड्रॉ कर लेनी है। बैक और फ्रंट दोनों स्लीव की शेप हमने ड्रॉ कर लिया है। 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया है। बॉटम पार्ट है हमारा 8 इंच का, तो इसका हाफ करेंगे तो 4 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पर हम इस टाइप से लाइन को मिला लेंगे। स्लीव की मार्किंग कर ली है, अब हम इसको कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक पर रखकर भी इसको कट करेंगे। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट को स्टिच करना है। तो देखिए कॉलर बनाने के लिए हम यहाँ पर मेन फैब्रिक लेंगे और जो नेक है उसके बराबर में इसकी मार्किंग कर लेंगे इस टाइप से, और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको यहाँ से कट करेंगे। अब हम साइड में से भी जो एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे। ये पार्ट हमारा जो हम कोट कॉलर बनाएंगे तो वो ऊपर की साइड में दिखाई देगा। अब हम इसके बराबर में पेपर पेस्टिंग भी कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग कट कर ली है इसके बराबर में ही। अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक और पेपर पेस्टिंग को प्रेस से चिपका लेंगे। तो देखिए इस टाइप से रखेंगे और फ्रेसिस को चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है, और जो अस्तर वाला पार्ट है उसके ऊपर हमें इसको रख लेना है। पेपर पेस्टिंग अंदर की साइड में रहेगी और मेन फैब्रिक ऊपर की साइड में। अब हम यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पार्ट का मेन पार्ट है उसको भी इस टाइप से ऊपर की साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पर कॉर्नर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और देखिए नीचे की साइड से इस टाइप से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगाना है। यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है।
इसी टाइप से हम दूसरी साइड में भी कॉर्नर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो निशान लगाया है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। जो यहाँ से हमने ये पॉइंट बनाया है वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। आगे की तरफ हमें ऐसे ही रखना है। तो हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस टाइप से, जिससे इसे पलटने में आसानी होगी। और देखिए जहाँ तक हमने ये सिलाई लगाई है वहाँ पर भी हमें इस टाइप से कट लगा लेना है, जिससे ये पलटने में आसानी रहेगी। अब हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे और कॉर्नर को किसी नुकीली चीज़ से निकाल लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए जहाँ पर भी कॉर्नर है उनको हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है। और जो हमारा सिलाई मार्जिन है वो ऊपर की साइड में इस टाइप से अलग रह जाएगा। अब हमने यहाँ पर दोनों पार्ट को प्रेस करके अच्छी तरह से सेट कर लिया है। और जो हमारी कॉलर है वो इस टाइप से दिखेगी, ऊपर की साइड में आ जाएगी। और फ्रेश से अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट को लेंगे और जो हमने फ्रंट पार्ट तैयार किया है उसको इस टाइप से रखेंगे। और देखिए अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट का जो मेन पार्ट है उसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। नीचे की साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से जो शोल्डर में मार्जिन है वो अंदर की साइड में चला जाएगा। तो देखिए गाइस इस टाइप से मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है और हमारे जो शोल्डर भी जॉइंट हो गए हैं। इस तरह से ये कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे की साइड भी हमने यहाँ पर गुम सिलाई लगा ली है। अब हम कॉलर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो हमने 2.5 इंच पर सिलाई लगाई है उसको छोड़ते हुए आगे की तरफ हमें इंची टेप से इस टाइप से इसका मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये 8 इंच आया है, यानी कि हमारी कॉलर 16 इंच की तैयार करनी है। अब हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके रख लिया 8 इंच चौड़ाई पर। अब हमें यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाना है और एक लाइन बना लेनी है। ये लाइन बनाने के बाद में यहाँ पर हम 2.5 इंच पर एक लाइन और बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर जो बंद साइड है वहाँ से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। और अब हम यहाँ पर जैकेट की कॉलर को यहाँ पर रखेंगे, नेक को और इसके बराबर में मार्क कर लेंगे और यहाँ से इस टाइप से राउंड शेप में मिला लेंगे। और यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये हमारा 8 इंच आया है या नहीं। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये थोड़ा कम पड़ रहा है, तो साइड में हम थोड़ा सा साइड में से मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको बढ़ा लेंगे और फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आया है। इस टाइप से हमने यहाँ पर कॉलर को मार्क कर लिया। अब हम यहाँ से एक सीधी लाइन बनाएंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड में हमें इस टाइप से थोड़ी सी तिरछी करते हुए लाइन को बना लेना है। इस वाली लाइन से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हमारी कॉलर थोड़ी नीचे की साइड से तिरछी रहेगी इस टाइप से। तो हमने यहाँ पर कॉलर की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हम यहाँ से फिर से इसको चेक कर लेंगे कि ये बराबर है या नहीं। तो ये बराबर है। अब हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले फैब्रिक पर चिपका लेंगे प्रेस से और मेन फैब्रिक को अस्तर वाली साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने अस्तर को कट किया था। तो देखिए हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे पलट कर सीधा करेंगे। तो देखिए जो कॉलर वाला फोल्डिंग वाला भाग है जो दिखाई देगा वहाँ पर हमने तायरी वर्क को लिया है और नीचे की साइड में प्लेन लिया है। तो हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे कॉलर को। तो देखिए यहाँ से हमें इस टाइप से जो हमने कॉलर तैयार किया है उसको इस टाइप से रखेंगे नीचे की साइड से और यहाँ से बराबर में करते हुए सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए और कॉलर को हमने एक साइड से फोल्ड किया है और जो सिलाई मार्जिन है वो अंदर की साइड में चला जाएगा और जो फोल्ड वाला भाग है वो फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कॉलर को अटैच कर लिया है। इस टाइप से हमारी यहाँ पर कोट कॉलर बनकर तैयार हो गई है। अब हम स्लीव को तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को दोनों को बराबर में रखकर सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम स्लीव को जोड़ लेंगे यहाँ से इस टाइप से।
तो देखिए हमें स्लीव पर डबल सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेना है। तो मैंने दोनों साइड की स्लीव को जोड़ लिया है। स्लीव जोड़ने के बाद में हम जैकेट को इस टाइप से रखेंगे और किन्नौर पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे पलट कर उल्टा करेंगे। तो देखिए जो सिलाई मार्जिन है वो अंदर की साइड में चला गया है। अब हमें दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए गाइस इस टाइप से हमने यहाँ पर ये फिटिंग की सिलाई लगा ली है। हमारी जैकेट बनकर तैयार है। आपको ये जैकेट कैसी लगी कमेंट में बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए इसके साथ मैंने यहाँ पर स्लीवलेस ब्लाउज भी बनाया है। इसका वीडियो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। इसके साथ मैंने अम्ब्रेला कट लहंगा, स्लीवलेस ब्लाउज और जैकेट, इस तरह से ये कंप्लीट ड्रेस बनाई है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, जैकेट वाली ड्रेस। तो इसका मैंने 3 वीडियो में इसको डिटेल से समझाया क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 वीडियो बनाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।